विठ्ठलराव संवाद भाग 13। विठ्ठलराव संवाद भाग 13। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो। जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो। मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा। राम सभा में राम राम महाराज राम। आप सभी राम सनई भाई बहनों ने राम जी राम सा। तो 13वें भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि सतलोक जय जावसी जाकी याविद हो। दसों द्वार उगाड़ के चले संत कहूँ तो, चले संत कहूँ तो और सुन रहा न कोई। नव गेला हद माय ताई की सुध नहीं कोई। 10वें लग सुख राम कहर मोक्ष न पहुँचा कोई। सतलोक जे जावसी जाकी याविद हो। महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष जाने का रास्ता ये है कि संत 10वां द्वार को खोलकर, कोई संत ही 10वें द्वार से परम मोक्ष में जाते हैं। इसके सिवाय, संतों के सिवाय, जो सत्संग की साधना करने वाले संतों के सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही कोई वहाँ जाता है। सत्संग की साधना करने के अलावा कोई दूसरी भक्तियाँ करने वाले उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। और 9 दरवाजों से जाने वाले तो 3 लोकों में ही रह जाते हैं। जो 9 दरवाजों से जाते हैं। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, मल और मूत्र, ये 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों से जो जाते हैं वो 3 लोक में ही रहते हैं। और जो केवली संत, सत्स्वरूप की, सत्संग की साधना करने वाले संत 10वां द्वार उगाड़ के और परम मोक्ष में जाते हैं। 3 बाकी 9 दरवाजों से जाने वाले 3 लोक में ही रहते हैं तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान की कोई शुद्ध नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचने पर भी कोई मोक्ष में नहीं पहुंचता है। महाराज फरमाते हैं कि मैं सतगुरु हूँ आदकार, आत्म का गुरु कहाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय काग बुद्धि ज्ञानी सारा। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परम हंस वे, सो बुध चेटे नाय। मैं सतगुरु हूँ आदकार, आत्म का गुरु कहाय। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो। महाराज सता रूप से फरमा रहे हैं कि मैं आद अनादि से मेरा सतगुरु पद है, आत्मा का गुरु कहलाता हूँ। मेरे ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति होती है। जो महाराज कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान धारण करता है उसे केवल पद की प्राप्ति होती है। संसार उसको नहीं जानता है। ये ज्ञानी
इंद्रियों द्वारा करनियाँ करके इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति चाहते हैं। इनकी काग जैसी बुद्धि है जो आत्मा के आधार के बिना शरीर और इंद्रियों द्वारा ही रात दिन ज्ञान करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हंस से परमहंस होने के ज्ञान की विधि ये धारण नहीं करते हैं। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुध पर वीण धनपुर राव होई जग में आवे, सुख राम जन्म फिर दोय लेर सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट मेरे तासु सन्मुख होय। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो जगत में आत्मा को सत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु हैं, जो उनके ज्ञान की शरण लेने पर करनियों और कर्मों वे ब्रह्म के पद से ये अलग हो जाना है, तिनके सिर पर नहीं खून रहे, कोई अपराध नहीं रहता है, ब्रह्म तक का भी अपराध हो तो भी वो नहीं बनता है। यदि उनकी पूर्ण स्थिति न हो, भजन पूरे नहीं हो, अमरलोक नहीं पहुँचे हो, तो भी वे ऊंचे कुल में मनुष्य जन्म में अवतारित होते हैं। वो तो बहुत बड़े बुद्धिमान और अटूट संपत्ति वाले होते हैं। वे राजा होकर जगत में वापस, जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती है तो राजा होकर जगत में आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे फिर एक दो जन्म लेकर अनंत सुखों की प्राप्ति करते हैं और फिर ये आनंद लोक जाते हैं। सतगुरु रूपी संत नेर जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार हेर केता बड़े नहीं काय, केता बड़े न काय करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताय की गत नहीं कोई, सुख रामदास यो खून रेर कहूँ न छूटे जाय, सतगुरु रूपी संत नेर जे नहीं माने आय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो संत सत्स्वरूप का ज्ञान करते हैं वे दूसरों को भी सत्स्वरूप का ही ज्ञान कराते हैं और करनियों और कर्मों से अलग होने का ज्ञान देते हैं। करनियाँ और कर्मों से अलग होने का ज्ञान देते हैं। सद्गुरु के ज्ञान को नहीं मानकर करनी और कर्मों में लगे रहते हैं। उनका फल उन्हें नरक और 84 में अनंत जन्म धारण करके दुख भोगना पड़ता है और अपार ही अपराध है। इनका अपराध कहने में नहीं आता है। कोई सत्य स्वरूप के ज्ञान को धारण कर उनकी निंदा करता है, वे अगति में जाता है, गति नहीं होती है, उसकी गति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि ये दोष कभी नहीं छूटता है। जो सद्गुरु का जो अपराध करते हैं उनका दोष कभी नहीं छूटता है। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरणा जावे,
शिव को खूनी होय विष्णु जो आण मिटावे, याति ना को खून सगत के चरणा छूटे। सगत को खून सिर होय ब्रह्म बिन परतन टूटे, सुख राम सत स्वरूप कोर जो खूनी जग माय, सो सुन दोसन छूट सिर बिन सतगुरु कहूँ जाय। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा का दोषी विष्णु भगवान के चरणों में जाने से उस दोष से छूट जाता है, और जो शिव का दोषी होता है वो भी विष्णु भगवान की शरण लेने पर उसका दोष मिट जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों का दोष होता है तो शक्ति के चरणों में जाने से छूट जाता है, और शक्ति का दोष लगता है वो ब्रह्म की भक्ति के बिना नहीं छूटता है। महाराज फरमाते हैं कि सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति सद्गुरु करा देते हैं, यही दोष से छूट जाते हैं। जतिया को शिष्य होय जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आबाई, जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे, सुख राम तज व्यास कूर सन्यासी वे कोई, तो कू दोष न लाग सिर सुन ज्ञानी क्यों तोय। महाराज फरमाते हैं कि जो जति का शिष्य होकर जंगम का शिष्य बन जाता है तो उसको दोष नहीं लगता है, ये उससे ऊंची पदवी की भक्ति है। जंगम गुरु को छोड़कर व्यास गुरु का ज्ञान धारण करे तो भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये उससे ऊंची पदवी है। ऊंची पदवी में दोष नहीं लगता है, जो अपनी स्थिरता से नीचे उतरता है वो दोष है, और जो ऊपरले पायदान पर पहुंचता है उसका दोष नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि कोई व्यास को छोड़कर सन्यासी का शिष्य बन जाता है, उसको भी दोष नहीं लगता है। हे ज्ञानियों सुनो, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराज फरमाते हैं संन्यास कर्म को छोड़ रेर हुए वैष्णवान, तो नहीं लागे कर्म रेर यो पद ऊंचो जान, यो पद ऊंचो जान वैष्णु पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्ग ऊंचो पद पावे, सुख राम सखल पंथ त्याग कर वितराग होई जाय, ताकू दोसन शिष्ट मेरे ओ मत ऊंचो बखान। महाराज फरमाते हैं कि सन्यासी के कर्म को छोड़ करके वैष्णव धर्म धारण करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है, ये पद उससे ऊंचा पद है। जो वैष्णव धर्म धारण करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये पद सबसे ऊंचा है। महाराज फरमाते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर कोई वितराग हो तो ये सबसे ही ऊंचा पद है, उसको जगत में किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। जो वितराग हो जाता है उसे
जगत में कोई दोष नहीं लगता है। वितराग विज्ञान होए इनको शिष्य होई आई, जे सतगुरु संसार मेरे जन्म धरे जग माई। जन्म धरे जग माए दोषता को नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्मताए को दुर्लभ जोई। सुख राम ए गुरु किया रे अब गुरु नहीं जग माई। वितराग विज्ञान हो इनको शिष्य आई। महाराज फरमाते हैं वितराग यानी राग और द्वेष से रहित होते हैं, वो ही विज्ञान है। सतगुरु संसार में जन्म धारण करते हैं, जन्म नहीं अवतार धारण करते हैं, तो वो कूक में नहीं आते हैं। कूक सतगुरु जो अवतार धारण करते हैं वो गर्भवास में नहीं आते हैं, अर्थात जिस मनुष्य के घट में सतगुरु सत्ता की जागृति होती है, यही सतगुरु का जन्म है। जो सत्य शब्द है ये सतगुरु का निर्गुण रूप है। महाराज ने कहा है कि बाहर जो उपदेश दे रहा है वो मेरा सगुण रूप है, और आपके घट के अंदर कंठों में जो सत्य शब्द जागृत हुआ है ये मेरा निर्गुण रूप है। जिस मनुष्य के घट में सतगुरु सत्ता की जागृति होती है यही सतगुरु का जन्म है। जिसके सत्य शब्द जागृत होता है वो ही सतगुरु का जन्म है। उस सत्ता के द्वारा ही वे संत जो शिष्य उनकी शरण में आता है, उसमें उस सत्ता से शिष्य में सत्ता प्रकट करके सत्ता के साथ करनियों और कर्मों से वे मन श्वासा 5 प्राणों से 5 तत्व के शरीर से जीते जी अलग करके 10वां द्वार खोल करके केवल पद आनंद पद वे पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। यही सतगुरु सत्ता का गुण है। जो ऐसे गुरु धारण करते हैं उनको कोई भी दोष नहीं है। ये पद केवल ब्रह्म का है, ये प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद पद का पद प्राप्त होना, उसकी भक्ति मिलना भी बड़ी दुर्लभ है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे गुरु करने पर जगत में करने के लिए कोई दूसरा गुरु नहीं है। इससे ऊंचा दूसरा कोई गुरु नहीं है। सब योगों में ये राजयोग है और सतगुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि और खून सब छूट सिर जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून और सतगुरु को जग माई। सतगुरु को जग माए पद इने आगे नाई, कौ कुण छोड़े आण ब्रह्म लग पहुँच न माई। सुख रामदास यो खून रे सतगुरु शरणे जाय, और खून सब छूट सिर जिन सिर बहुत उपाय। महाराज फरमाते हैं कि सब दोष छूटने के अनेक उपाय हैं, लेकिन जो दूसरे दोष हैं उनको छुड़ाने के अनेक तरह के उपाय हैं। लेकिन जो सतगुरु का दोषी होता है दूसरे उपाय से उसके दोष नहीं छूटता है। इस पद के आगे कोई दूसरा पद नहीं है, यही राजयोग है। जब ब्रह्म तक की पहुंच वहाँ नहीं है तो कहो कौन इससे
इस दोष से छुड़ा सकता है। सदगुरु का किया हुआ अपराध कभी क्षमा नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि ये दोष सदगुरु की शरण में उनका ज्ञान धारण करने पर छूट जाता है। सतगुरु सतगुरु कह दियार, सतगुरु हुए नहीं कोई। सतगुरु की अंग सूर, ना पर चाकर होय, ना पर चाकर होय। सतगुरु ऐसा होई, ताके भरम रहे नहीं कोई। शिष्य निपजे सब लोई, सुख राम नाम शिष्य में जगेर से सुन साचा होय। सतगुरु सतगुरु कह दियार, सतगुरु हुए नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से कह दिया कि मैं सतगुरु हूँ, मुंह से कहने से कोई सतगुरु नहीं बनता है। त्रिकुटी में साधक को साध की उपाधि मिलती है। जब साधक त्रिकुटी में पहुंचता है तब उसे साध की उपाधि मिलती है। और जब साधक 10वें द्वार पहुंचता है तब उनको संतों की उपाधि मिलती है। फिर वो संत कहलाने लायक हैं। और जिनको अणबे वाणी हो गई है, अणबे प्रकट हो गई है, वो सतगुरु हैं। वो जीवों को, जो जीव उनकी शरण में आते हैं, उन्हें सत शब्द देकर, उनके सत शब्द की जागृति कराकर उन्हें अमरलोक भेजने की क्षमता सदगुरु के अंदर है, जिनके अणबे वाणी प्रकट हो गई है। तो महाराज कहते हैं कि मुंह से कह दिया कि मैं सदगुरु हूँ, ऐसा कहने से कोई सदगुरु नहीं होते हैं। सदगुरु न तो कोई अंग धारण करने से होते हैं कि भाई ये कोई नियम धारण कर लिया उससे सदगुरु हो गए, ऐसा नहीं है। पर ना ही पर्चा देने से सदगुरु होते हैं। सदगुरु तो वे होते हैं जिनके कोई तरह के भ्रम नहीं रहते हैं, जो सब भ्रमों से छूटे हुए होते हैं, तथा उनके द्वारा संसार के सब शिष्यों को सतस्वरूप निरंतर की जागृति करा देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य के घट में निज नाम की जागृति करा देते हैं, वो ही सच्चे सतगुरु हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो उत्तम चीज संसार में सुन थोड़ी सी हो उत्तम चीज संसार में सुन विरली सी होय। मिदम चीज बिन पार है, गिणत नहीं आवे कोई। गिणत नहीं आवे कोई, ज्ञान कर देखो रे ज्ञानी। मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरलायाणी। सुख राम वेद मद जगत में, घर घर घट घट होय। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होय। महाराज फरमाते हैं कि श्रेष्ठ चीज संसार में कोई एक ही होती है, थोड़ी सी होती है। मध्यम चीज़ों का कोई पार नहीं होता है, बहुत सारी होती है। मध्यम वेदों का ज्ञान घर घर में होता है, जिसकी गिनती नहीं है। हे ज्ञानियों, ज्ञान करके देखो, मेरे ज्ञान का कोई थहा नहीं है। मेरा ज्ञान, महाराज फरमाते हैं कि अथाक है, जिस ज्ञान को कोई बिरले ही समझते हैं।
महाराज फरमाते हैं कि देखो संसार में वेदों का ज्ञान घर घर में स्त्री पुरुषों के घट घट में है, लेकिन सत्य स्वरूप का ज्ञान कोई बिरला आदमी ही जानता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो, मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम।